और बड़ी खबर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आपके पसंदीदा न्यूज शो में, जिसका नाम है एक मिनट पूरी खबर। खबर देश दुनिया की, खबर प्रदेश की और कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी। सिलसिले की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में मोबाइल दुकान पर सरेआम दबंगई का मामला सामने आया है। हफ्ता नहीं मिलने पर बदमाश ने बैट लेकर दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक के बाद एक दनादन बैट चल रहे हैं। हर एक बैट के प्रहार से कांच का बना काउंटर चकनाचूर हो रहा है। चेहरे पर बेखौफ अंदाज और दुकान में घुसते ही शुरू हो गई ताबड़तोड़ तोड़फोड़। ये तस्वीरें उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके की है, जहां एक मोबाइल दुकान में कथित तौर पर हफ्ता नहीं मिलने पर बदमाश ने हमला कर दिया। आरोप है कि खुद को इलाके का दादा बताने वाले आरोपी ने 3000 रुपए हफ्ता मांगा और इनकार करने पर बैट से काउंटर और मोबाइल फोन तोड़ डाले। पीड़ित के मुताबिक इस हमले में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आरोपी ने दोबारा दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नानाखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने का तरीका भी बदला बदला नजर आ रहा है। खंडवा में ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किए गए मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाकर ऐसा संदेश दिया, जिसे देखकर हर कोई रुक गया। सड़क पर बिछे ये साइलेंसर और इन पर चलता रोड रोलर, ये कोई कबाड़ नष्ट करने की कार्रवाई नहीं, बल्कि कानून तोड़ने वालों के लिए सख्त संदेश है। जो कान फाड़ू साइलेंसर कभी सड़क पर शोर मचाते थे, वो साइलेंसर अब हमेशा हमेशा के लिए साइलेंट हो रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किए गए 54 मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसरों को नगर निगम चौराहे पर रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया। इन साइलेंसरों की तेज और कान फोड़ू आवाज से आम लोग परेशान थे, इसलिए पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर कार्रवाई कर लोगों को जागरूक करने और नियम तोड़ने वालों में कानून का डर पैदा करने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बरसात के बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई। एक शादी के बीच मैरिज गार्डन में पानी भर गया, जिसके बाद जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। ये तस्वीरें इंदौर के कट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने शादी की तैयारियों पर पानी फेर दिया। गार्डन में इतना जलभराव हो गया कि मंडप तक जाने का पूरा रास्ता पानी में डूब गया। दुल्हन के भारी लहंगे और शादी की रस्मों के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर मंडप तक पहुंचा कैसे जाए। लेकिन तभी दूल्हे ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का दिल जीत लिया। दूल्हा बिना देर किए दुल्हन को गोद में उठाकर पानी से भरे रास्ते पर चल पड़ा। मेहमान भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए और अपने मोबाइल फोन में इस खास पल को कैद करने लगे। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन को सुरक्षित मंडप तक ले जाया गया और शादी की रस्में शुरू हो गई। बारिश ने रास्ता जरूर रोका, लेकिन दूल्हे के इरादों को नहीं। पानी से भरे रास्ते के बीच दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचाने की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बरसात के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाई। अब अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर भी कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। डोडा से आई तस्वीरें दहलाने वाली हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही, तबाही और बर्बादी का मंजर डराने वाला है। हालात की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहाड़ों से गिरा मलबा और विशालकाय पत्थर सीधे रिहायशी इलाकों में घुस गए। कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां मलबे में दबकर चकनाचूर हो गई हैं।
सबसे ज्यादा खराब स्थिति डोडा से सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से मलबे का ढेर बन गया है। डोडा की एक दवा दुकान के अंदर की ये तस्वीरें देखिए। बड़े बड़े पत्थर दुकान के काउंटर और सामान को चीरते हुए अंदर तक पहुंच गए। हर तरफ तबाही का मंजर है। फिलहाल प्रशासन और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। महाराष्ट्र में तो बादल ऐसे बरसे हैं कि कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मुंबई और उसके उपनगर पानी पानी हो चुके हैं। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी पानी मुंबई, सड़कों पर पानी, घरों में पानी, दुकानों में पानी, जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी। ये वीडियो पालघर के नाला सोपारा का है। नाला सोपारा के नागिंदा पास पाड़ा से विजयनगर जाने वाली मुख्य सड़क का हाल देखिए। 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और लोग घंटों जाम में रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अस्पताल जाने वाले लोगों को हो रही है। रास्ता पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, जो मरीजों और उनके परिजनों के लिए चुनौती है। अभी तक तो आपने सड़कों का हाल देखा, अब रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। पटरियां पानी में डूबी हैं। स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी यात्रियों को घुटने भर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक का भी बरसात से बुरा हाल है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर की रफ्तार थम गई है। शहर की सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि दरिया बन चुकी हैं। जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। हालात इतने बदतर हैं कि कई इलाकों में पानी घरों की निचली मंजिलों और दुकानों के अंदर तक घुस चुका है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर सैलाब के कब्जे के चलते ट्रैफिक की स्थिति बेहद भयावह है। खतरे की बात यह है कि रुक रुक कर हो रही इस मूसलाधार बारिश के पीछे बादल फटने की आशंका जताई जा रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर नासिक जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नासिक के इस जल प्रलय पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आसमानी आफत है। एनडीटीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। नासिक से देखिए तेजश्री की ग्राउंड रिपोर्ट। ये कोई नदी नहीं है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात से हाल बेहाल है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन तमाम लोग स्टंट और रील के चक्कर में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नासिक से सामने आया है। नासिक में लगातार बारिश के बीच गोदावरी नदी उफान पर है, लेकिन बाढ़ के खतरे के बीच एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। हाथ में छाता लेकर ये व्यक्ति तेज बहाव वाली नदी को पैदल पार करने लगा।
दूसरे किनारे पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे बार बार रोकने और वापस लौटने की हिदायत देते रहे, लेकिन वो चेतावनी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहा। काफी मशक्कत के बाद जैसे ही शख्स दूसरी तरफ पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और डंडे से पिटाई कर उसकी लापरवाही का सबक सिखाया। पुलिस का कहना है कि बाढ़ के दौरान इस तरह का दुस्साहस जानलेवा साबित हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी जान जोखिम में डालने की बजाय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवाड़ में भी कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बरसात ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहाँ भी कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहाँ तक भी नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों पर भी सैलाब का कब्जा हो चुका है। कई जगहों पर गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। इतना सैलाब है कि गाड़ियों की सिर्फ छत ही दिख रही है। बाकी का हिस्सा पानी में पूरी तरह समा चुका है। पिंपरी चिंचवाड़ की जीवन रेखा मानी जाने वाली पवना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र मोरिया गोसावी गणपति मंदिर का परिसर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मुंबई के पवई इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को देख लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने का अभियान चलाया, जिसका वीडियो अब चर्चा में है। ये तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके की हैं, जहां सड़क पर अचानक नजर आए एक मगरमच्छ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। रिहायशी इलाके के बीच मगरमच्छ को घूमता देख लोग दहशत में आ गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। लेकिन मगरमच्छ भी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। रेस्क्यू के दौरान उसने टीम को काफी देर तक छुपाए रखा। कभी तेजी से भागने की कोशिश तो कभी जोरदार झटके मारकर खुद को छुड़ाने की। मगरमच्छ लगातार रेस्क्यू टीम की चुनौती बढ़ाता रहा। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। टीम के सदस्यों ने उसे नियंत्रित किया, उसके जबड़ों को बांधा और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू पूरा किया। पुणे में भारी बरसात से हालात खराब हैं। सड़कों पर सैलाब तांडव मचा रहा है। घर सैलाब की आगोश में हैं और बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में लगे हैं। पुणे पर कुदरत का कहर देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल दी है। सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि उफनती नदियां बन चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हालात इतने भयावह हैं कि प्रशासन को सड़कों पर बचाव दल की नावें उतारनी पड़ी हैं। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपदा राहत टीम ने लोनावाला के मालवली गांव में स्थित वेदांता एकेडमी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ बरसात से आई तबाही के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी में एक स्पाइडरमैन सबके आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पानी में फंसे लोगों की मदद करता रहा तो उनका मनोरंजन भी करता रहा।
गुजरात में भी मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। सूरत और वलसाड़ में कई जगह सड़कों पर पानी बह रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, लोग बेहाल हैं, हालात खराब हैं, घुटनों तक पानी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से हैं। नेशनल हाईवे 48 का हाल देखिए, जो इस इलाके की लाइफलाइन है। घुटनों तक पानी है। भारी बारिश के चलते गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। प्रशासन के तमाम दावे बारिश के पानी में बहते दिख रहे हैं और आम जनता जाम में फंसने को मजबूर है। गुजरात के दूसरे इलाकों का भी हाल कोई दूसरा नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, वलसाड का हाल और भी बेहाल है। शहर के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं। लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है और आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई है। स्थिति इतनी विकट है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आफत अभी टली नहीं है। लगातार बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। अगर आप वलसाड या सूरत के उन इलाकों में हैं जहां जलभराव है, तो सतर्क रहें और सावधानी बरतें। – 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी एनसीपी की रैली चल रही थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। ढाका में एनसीपी जुलाई मार्च के पहले दिन रैली कर रही थी। पार्टी की कन्वीनर नबीला तस्नीद भाषण दे रही थी। तभी भीड़ के बीचों बीच विस्फोट हो गया। धमाके से ठीक पहले बत्ती गुल हुई। उसके बाद चारों तरफ धुआं फैला, अफरा तफरी मची और भगदड़ मच गई। सावर का मैदान खून से लाल हो गया। हमले में 3 लोगों को गंभीर चोट लगी। धमाके के वक्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम भी मंच पर मौजूद थे। सावर में हुए धमाके को एनसीपी ने सोची समझी साजिश करार दिया। धमाके के विरोध में पार्टी ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। ये मार्च बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। पुणे के केतन हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो नई जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। केतन की हत्या करने से पहले सिया और चेतन गुपचुप शादी कर चुके थे। केतन मर्डर केस के दोनों आरोपियों से पुलिस ने कई राउंड पूछताछ की है। खाकी टीम सबूत जुटा रही है। हत्या से पहले सिया और चेतन की जिंदगी की हर हलचलों पर पुलिस की नजर है। इस तफ्तीश में नए राज खुल रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो बेहद हैरान करती हैं। सूत्रों की माने तो दोनों 4 महीने पहले ही सिया और चेतन गुपचुप शादी कर चुके थे। दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट खंगाली गई, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि जांच में ये भी पता चला है कि सिया और चेतन की ये सीक्रेट शादी केतन से सगाई के बाद हुई थी। फिलहाल सिया और चेतन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। 16 जुलाई को दोनों की पुणे कोर्ट में पेशी होगी, जिस दौरान पुलिस नए सबूतों को अदालत में पेश करेगी। 1 मिनट पूरी खबर आप देख रहे थे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।